तो फ्रेंड्स, मैं अमित नॉलेज ट्रैक 24 ऑनलाइन यूट्यूब मंच पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। आपने एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए पेपर का डिटेल्ड एनालिसिस जरूर किया होगा, जिसमें आपने पाया होगा कि मैथ और रीजनिंग से आखिर किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। अभी का यह वीडियो का सेशन उन्हीं स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है जिन्होंने की डिटेल एनालिसिस तो किया ही है, लेकिन खास करके यह नहीं देख पाए हैं कि जितने भी पेपर एम्स के द्वारा कंडक्ट करवाए गए हैं आखिर उनमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें हर हाल से प्रश्न जो है पूछे ही गए हैं। तो टाइम चूँकि कम है, इसीलिए समय को ध्यान में रखते हुए यदि आप अपना एफर्ट दे सकते हैं तो ज़रूर दीजिए। कम से कम ये जो टॉपिक्स हैं इन्हें आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इससे प्रश्न निश्चित रूप से आने ही वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग आखिर कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न 100% रहेंगे ही उसे हम लोग इस वीडियो में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा रैंकिंग। जी हाँ, रैंकिंग से प्रश्न जो है जरूर रीजनिंग में रहेगा। इसके बाद ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, इसके बाद आपका अल्फ़ाबेट अरेंजिंग, इसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट से भी काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद स्टेटमेंट कंक्लूजन के बाद आपका अल्फ़ाबेट एंड लेटर अरेंजमेंट, मिरर, डाइस एंड सीरीज से प्रश्न निश्चित रूप से आ रहे हैं। तो आपके पास जो भी समय है उसमें से आप इस टॉपिक को ज़रूर देख लीजिए। हालांकि समय कम है, इस बात को मैं अच्छी तरह से जान रहा हूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि लंबी अवधि से तैयारी कर रहे हैं और उन्हें इन टॉपिक्स को अगर कंक्लूजन के रूप में देखना है तो वे 2 से 3 घंटे अगर सही समय देंगे तो वे ज़रूर इस बात को देख सकते हैं कि आखिर इससे अगर प्रश्न आ जाएं तो वे आप उसे हल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जो है आपका जो पढ़ा हुआ होता है उसे रिवीजन करने में काफ़ी कम समय लगता है। हाँ, यह बात सही है कि जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए यह परेशानी का कारण ज़रूर बनता है, लेकिन फ्रेंड्स जितना हो सके आप भी अपना 100% ज़रूर दीजिए। अब इसके बाद हम लोग समय ना गंवाते हुए मैथ के टॉपिक्स को भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने प्रीवियस एलडीसी का जो पेपर है और इससे पूर्व स्टेनोग्राफर का जो पेपर हुआ है, या फिर ऑफिस असिस्टेंट कहिए या फिर अटेंडेंट में हॉस्पिटल अटेंडेंट कहिए, आप ऑफिस अटेंडेंट कहिए या फिर ऑफिस असिस्टेंट कहिए, जिसे कि आप जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट भी, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी बोल सकते हैं, एवं डबल ए जो कि असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है। अर्थात जितने भी एम्स के पेपर हो, चाहे वो लिफ्ट ऑपरेटर ही क्यों ना हो, यदि लिफ्ट ऑपरेटर पोस्ट के लिए ही क्यों ना हो, यदि आपने अच्छे ढंग से कंक्लूजन किया होगा तो आपने ज़रूर देखा होगा। यूँ तो पढ़ने के लिए मैथ में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अब मेंसुरेशन ही है तो उसमें रेक्टेंगल, स्क्वायर से लेकर के हर टॉपिक्स को पढ़ने होते हैं, लेकिन उतना लंबा चौड़ा में आप ना जाएं, समय काफ़ी कम है। हाँ, आपकी पूर्व से अगर तैयारी अच्छी है, आपने तैयारी कर रखी है तो आपके लिए वेरी गुड है। लेकिन वैसे स्टूडेंट जो कि अभी प्रिपरेशन की शुरुआत किए हैं और एग्जामिनेशन उनका तुरंत होने वाला है, तो उनके लिए इतना टॉपिक्स को देख लेना बहुत ही आवश्यक है। हालांकि समय कम है, मैं इस बात को अच्छी तरह से जान रहा हूं, लेकिन जितना हो सके उतना तो फ्रेंड्स ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। और जो पूर्व से तैयारी में काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं वे भी इस टॉपिक्स को देख लें कि आखिर प्रश्न अगर इस टॉपिक से आ जाएं तो निश्चित रूप से आपसे छूटने नहीं चाहिए। तो देख लीजिए, स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। परसेंटेज से बिल्कुल प्रश्न आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन रहेगा, एसआई एंड सीआई से क्वेश्चन रहेगा, एवरेज से क्वेश्चन रहेंगे, वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन रहेंगे। अब वर्क एंड टाइम से ही आपका नल से जो होता है रिलेटेड क्वेश्चन, पाइप एंड किस्टन जो इसको आप बोलते हैं, तो वो भी प्रश्न जो है रहते हैं। लेकिन एम्स में जितने भी पेपर पूछे गए हैं उसमें नल से संबंधित प्रश्न नहीं आया है, वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन है। हालांकि यह कहा नहीं जा सकता है कि
इतना ही टॉपिक से पूछा जाएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो सिलेबस होता है वो आप जानते हैं, उसका कोई लिमिटेशन नहीं होता है। कहीं से भी प्रश्न, किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, लेकिन एज एज्यूम के आधार पे, एज अनुमान के आधार पे, गेस के आधार पे हम लोग इस टॉपिक्स को आपके लिए लाए हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आपका जरूर जो है निश्चित रूप से पूछा गया है और पूछा जाएगा। सिंप्लीफिकेशन से भी प्रश्न आपको आएंगे, मिक्सचर से भी प्रश्न रहेंगे, मीन मोड मीडियन से संबंधित क्वेश्चन जो कि स्टैटिक्स चार्ट से रिलेटेड प्रश्न हो सकते हैं, पाई चार्ट जो दिया हुआ रहता है, फ्लो चार्ट, उससे भी संबंधित क्वेश्चन आपको दिखेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन रहेगा कि कार्यालय कोई लेट चला जाता है या पहले आ जाता है, उस टाइप के प्रश्न आपने देखा होगा, वो भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। इक्विट्रायंगल नंबर एंड इट्स प्रॉपर्टीज, यूँ तो देखा जाए तो मैथ में बहुत सारे टॉपिक्स हैं फ्रेंड, जो कि पार्टनरशिप है, इसके बाद फिर डेसिमल फ्रैक्शन वगैरह है, काफ़ी टॉपिक्स है। अभी उतना का चर्चा करने में वीडियो भी लंबा हो जाएगा, समय काफ़ी कम है, इसीलिए आप इस टॉपिक्स को ज़रूर देख लें। यदि आपने तैयारी कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं कर रखे हैं तो कम से कम मैथ एवं रीजनिंग में इतने टॉपिक्स को ज़रूर रूप से देख लें। 2-3 घंटे भी समय दीजिए। मैं जानता हूँ कि जो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका कि सेंटर जो है मेन राजधानी में है, मेन कैपिटल में है, उन्हें कल ही निकलना होगा, लेकिन फिर भी आप जितना कर सकते हैं फ्रेंड्स उतना ज़रूर कीजिए। चलिए मिलेंगे फिर नए वीडियो के सेक्शन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।